नमस्कार दोस्तों, मैं अजित आप सभी का स्वागत करता हूं आज की एक नई वीडियो में। तो ये प्रैक्टिस सेट है जो कि मैथ की है, इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में हम रेलवे के आरपीएफ एग्जामों में आए हुए रियल क्वेश्चन जो 2 दिसंबर की मॉर्निंग के शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन है उन्हीं का सॉल्यूशन लेके आ चुके हैं। किस टाइप के क्वेश्चन रेलवे के द्वारा पूछा गया है, सो वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी जो एनटीपीसी, एसएससी-जीडी और आरपीएफ कांस्टेबल का जो एग्जाम होगा उसके लिए इम्पोर्टेंट है। ग्रुप डी का जब भी एग्जाम होगा उसके लिए इम्पोर्टेंट है। सो ये मैथ के इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। बेसिक टू एडवांस जो भी क्वेश्चंस है उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे और साथ ही जो स्टेट के एग्जाम होते हैं, जो वन डे एग्जाम होते हैं, उन सभी के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, किसी निश्चित धनराशि पर 6% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज तथा वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 78 रुपये है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। अगर हम इस वीडियो की बात, इस क्वेश्चन की बात करें तो ROI 6% पर एनम दिया गया है, चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट हो या सिंपल इंटरेस्ट हो, दोनों के लिए। और टाइम जो दिया है वो 2 साल का है, 2 ईयर है। अब हम यहाँ पे कैसे करेंगे, देखिए CI बराबर होता है या SI बराबर सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू टाइम, जो भी समय दिया गया है और जो भी समय और ROI दिया गया है उनका इनटू होता है। तो टाइम दिया है 2 साल और ROI दिया है 6, इन दोनों का हो गया ये 12%। सिंपल इंटरेस्ट हो गया अपने आप में 12% 2 साल का। अब अगर हम बात करें CI की बात करें, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू होता है फर्स्ट ईयर 1 साल का होता है टाइम इंटू ROI, मतलब 1 साल तो सेम लगेगा। टाइम है 1 साल और ROI है 6%, तो 1 साल का जो ब्याज होगा वो 6% होगा 1 ईयर का। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट और SI सेम होता है दोनों फैक्टर्स में। अब क्या होगा, सेकेंड ईयर का जो दूसरे 2 साल का जो CI होगा तो वो होगा 6% तो लगा ही, और 6% लग रहा है फाइनल वैल्यू है, इनका 6% होगा इंटू 100 होगा। हम क्या करेंगे, 6 छक्का 36 पहले करेंगे क्योंकि देखिए बोर्ड ऑफ मोस्ट का रूल्स के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, तो ऊपर वाली जब संख्या छोटी है तो हम दोनों का पहले इंटू कर लेते हैं। 6 छक्का 36 हो गया, तो 6 + 36 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे। जब हम 100 करेंगे, इस जीरो से इसको काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0.36। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6.36%। 1 साल का 6% है, दूसरे साल का 6.63% है, दोनों को ऐड ऑन करेंगे, 6 + 6.36%। यहाँ से जब इसको करेंगे तो 12.36% हो जाएगा CI 2 साल का, ये हो गया। और ये 12% यहाँ से है। अब क्या है कि सिंपल इंटरेस्ट 12% है और CI है वो 12.36% है। CI जो है 12.36% है और SI है 12%। इन दोनों का जो डिफरेंट है वो है 0.36%। एक्चुअल में हमको वैल्यू दी गई है 78 रुपये। इन दोनों का जो डिफरेंट है उसकी एक्चुअल वैल्यू है 78 रुपये। 78 रुपये जो है अपने आप में 0.36% के बराबर है, तो इंटू में हम 100 करेंगे। इसको जब इससे काटेंगे 216.666 बार में कटेगा और दोनों का इंटू हो जाएगा तो आ जाएगा, क्योंकि ये 3 जीरो के बाद दशमलव है तो 3 डिजिट जब इंटू होगा तो 3 डिजिट के बाद मतलब ये जीरो इधर बढ़ जाएंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, सेल के दौरान राघव ने 70 रुपये अंकित मूल्य की एक नोटबुक को 40% के डिस्काउंट पे खरीदा। एक प्रोडक्ट है जिसकी मार्केट वैल्यू है 70 रुपये, यानी अंकित मूल्य है 70 रुपये। इसका 40% अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 2800, और नीचे में अगर हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये 0 से 0 कट गया, तो हमको 28 रुपये का फाइनल डिस्काउंट वैल्यू मिला। तो 70 रुपये के प्रोडक्ट पे 28 रुपये का डिस्काउंट, तो ये वैल्यू हो गई 42 रुपये। मतलब 70 रुपये का कोई अंकित मूल्य का सामान, 70 रुपये अंकित मूल्य का कोई प्रोडक्ट है जिसपे अगर हम 40% का डिस्काउंट दे देंगे ना, तो वो प्रोडक्ट अपने आप में 42 रुपये हो जाएंगे। तो 42 रुपये में वो प्रोडक्ट हमको पड़ा। दूसरा जो प्रोडक्ट है 20 रुपये अंकित मूल्य के प्रोडक्ट पर 35% का डिस्काउंट अगर दिया जाए, और हम अगर 35% निकालें, 0 से 0 कर दिया, 2 × 5 = 10, 5 × 7 = 35,
₹7 का डिस्काउंट इधर मिल गया, 20 के प्रोडक्ट पे ₹7 का डिस्काउंट, ₹13 में वह प्रोडक्ट पड़ा। अब देखिए हमको एक्चुअल में डिस्काउंट कितना मिला, पहले दोनों प्रोडक्टों की वैल्यू को जोड़ लेते। तो ₹70 पहले प्रोडक्ट की, फर्स्ट प्रोडक्ट की वैल्यू ₹70 है, दूसरे प्रोडक्ट की वैल्यू है ₹20। दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा ₹90 एक्चुअल प्रोडक्ट की वैल्यू। डिस्काउंट वैल्यू कितनी है, तो ₹28 इधर है और ₹7 इधर है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 ये हो गया अपने आप में ₹35। अब इनका हम डिफरेंट ले लेंगे, तो डिफरेंट अगर आप लेते हैं तो ₹35 का इसमें जो आपको डिस्काउंट देखने को मिला, क्योंकि जब आप देखिएगा 42 और 13 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा अपने आप में 55, क्योंकि 42 प्लस 13 जोड़ेंगे तो यहाँ से ₹55 में वो प्रोडक्ट गया, ₹55 में प्रोडक्ट गया, क्योंकि मूल प्राइस तो 70, 20, 90 है। 70, 20, ₹90 का सामान था जिसको बेचा कितने में गया, ₹55 में। ₹55 में बेचा गया तो 90 से 55 आने में उसके मध्य का जो डिफरेंट आया वो 35 का डिफरेंट आया। 35 का डिफरेंट मतलब ₹35 का इसमें जो है ये ओवरऑल वैल्यू इसका है, मतलब ₹35 का डिस्काउंट मिला। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे छोटा है। सबसे छोटे अनुपात की बात करें अगर हम तो 29/42 पहला, 11/60, 19/36 और 17/33। इनको हम डिवाइड अगर कर लें तो 29 डिवाइडेड बाई 42 करेंगे तो 0.69 आएगा, और 11/60 कर दें अगर तो 0.18 आएगा, 0.18 आएगा। फिर उसके बाद 19 ये करेंगे तो 0.52 आएगा, और इसको जब काटेंगे 17/33 करेंगे तो 0.51 आएगा। आगे भी संख्याएं आएंगे, इसमें सबसे छोटा अनुपात पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है, सेकेंड सॉरी, वो वही होगा। और इससे एक कैलकुलेशन ये भी मिलता है कि जिसके भी बट्टे में सबसे बड़ी संख्या होगी वो ही छोटा होगा, और जिसके कैलकुलेशन में या जिस भी अनुपात के नीचे सबसे छोटी संख्या अगर है और ऊपर का अनुपात जो है के मध्य नॉर्मल डिफरेंट है तो बड़ी संख्या हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सेकंड नंबर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। 1/7 1/7 प्लस 2/7 प्लस 5/14 प्लस 4/7 माइनस 3। यहां से इसका हमको वैल्यू निकालना है। इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो इसकी वैल्यू सबसे फर्स्ट ऑफ हमको लेना पड़ेगा LCM। तो LCM हम यहाँ पे लेंगे सबसे पहले। तो देखिए ये एक वैल्यू दी गई है, यहाँ पे हम क्या मान लेंगे, इसके बटे में हम 1 मान लेंगे। 1 मानेंगे तो हमको यहाँ पे LCM लेना पड़ेगा, क्योंकि 14 सबसे बड़ी संख्या है तो और सभी 7 के मल्टीपल है, तो हम 14 को LCM मान लेते हैं। 14 को जब LCM मानेंगे तो इसमें ऊपर भी 14 का इंटू होगा और नीचे भी इसमें 14 का इंटू होगा। बाकी में इसमें 2 का इंटू होगा, इसमें भी ऊपर में 2 का इंटू होगा, इसमें भी 2 का इंटू होगा, इसमें 14 है तो मतलब 1 का इंटू होगा। तो यहां से हमको 2 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 8 माइनस 14 तिया 51, 14 तिया 42, तो यहाँ पे हमको मिल गया 42। अब हम क्या करेंगे, इन सभी को पहले ऐड ऑन करेंगे। 8 2 10, 4 24, 14 5 19, 19 माइनस 42/14।
अब हम इसको माइनस कर देंगे तो 42, 19 माइनस 42 इक्वल टू 23 आएगा, जो कि माइनस का होगा और नीचे में होगा 14। तो ऑप्शन नंबर जो 4th है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। -23/14 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत एवरेज मूल्य 15,915 है। यदि उनके मूल्यों का अनुपात 3:5:7 है तो सबसे महंगी वस्तु ज्ञात करना है। औसत का जो फॉर्मूला होता है, औसत बराबर आंकड़ों का योग बटा संख्याएं, आंकड़ों की संख्या। तो एवरेज हमको कितना मिला है, एवरेज है 15,915, योग x मान लेते हैं, संख्याएं हैं 3, क्योंकि यहाँ पे 3 वस्तुओं की वैल्यू कह रहा है। x इक्वल टू 15,915 गुणे 3। तो जब हम इसका इंटू करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक्चुअल में वैल्यू मिल जाएगी जो प्रोडक्ट की वैल्यू थी। मतलब जैसे ये एवरेज है, एवरेज सभी संख्याओं के सम का डिवाइड होता है। तो जब हम अगर करेंगे तो 47,745 आएगा। यहाँ पे 47,745 रुपए तीनों सामान की एक्चुअल वैल्यू है। तीनों सामान मतलब अगर ए बी सी 3 प्रोडक्ट हैं और तीनों प्रोडक्ट के अगर हम प्राइस को ऐड ऑन करें तो वो वैल्यू आएगी 47,745 रुपए। अब हमको कह रहा है कि एक का अनुपात है 3, एक का अनुपात है 5, एक का अनुपात है 7। तो अनुपातों में क्या होता है कि तीनों अनुपातों का सम 5 + 5 3 + 5 + 7 को हम ऐड करेंगे। 5 3 8, यानी यहाँ पे हो गया ये 8 7 15। अनुपात है 15, प्रोडक्ट की वैल्यू है 47,745। तीनों संख्याओं का योग बट्टे जिस भी वैल्यू को हम निकालेंगे। तो सबसे बड़ा अनुपात सबसे महंगी बोल रहा है तो उस अनुपात में 7 सबसे बड़ा है, इंटू हम 7 करें। तीनों वैल्यू का तीनों सामान की वैल्यू हमको मिल जाएगी। तो देखिएगा 47,745 में अगर हम 15 का डिवाइड करेंगे ना तो 3183 में ये डिवाइड हो जाएगा। 3183 रुपए, 3183 गुणे हम करेंगे 7, तो ये सबसे महंगी वस्तु की वैल्यू आ जाएगी 22,281 रुपए। 22,281 सबसे महंगी प्रोडक्ट की वैल्यू हो जाएगी। बाकी 3183 में आप अगर 3 का इंटू करेंगे तो सबसे छोटी वैल्यू मिलेगी। 3183 में अगर आप 5 का इंटू करेंगे तो मिड वाली वैल्यू मिलेगी। तो अगर हम इसको करेंगे तो 9 8 3 24 की 4, रिमेनिंग 2 आया, 3 एकम 3 2 5 और 3 तिकाई 9, 5 15 1 8 45 1 41 5 4 9 5 एकम 5 4 9 5 15। अगर आप सभी को इसको और इसको जोड़ेंगे तो एक्चुअल वैल्यू इतना ही आएगी। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं।